this is Mansi Thibude and I am creating this course to make SQL easier for people who find it hard. Okay, so today we will learn more about SQL language and where it is used, why it is used, how much applications it has. We will talk about that. Okay, so what we will learn here is firstly we will learn about database applications. Last time we talked about what is database and which language is preferred for performing operations on database programming databases, but today we will learn the importance of databases, their applications, which are different type of databases we have to use. All these things we will create now. Okay, so what will happen, in the previous lecture we already learned about the various applications. There are more applications in database, so we will talk about that. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एयरलाइंस में डेटाबेस का यूज़ होता है. एयरलाइंस में कैसे यूज़ होता है? सपोज सम यूज़र इज़ ट्राइंग टू बुक his or her tickets. ठीक है, तो टिकट्स के को बुक करना है या रिजर्वेशन करना है हमें एयरलाइंस में. ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, व्हाट दैट यूज़र विल डू, यूज़र विल लॉग इन इनटू द पेज. उसके बाद पेज में जाके यदि ही और शी इज़ द न्यू यूज़र तो ही विल फर्स्ट रजिस्टर इन द एप्लीकेशन. और यदि न्यू यूज़र नहीं होगी तो वो क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे. एंड लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद डेटाबेस से डेटा मैच करेगा उनका, एंड देन दे विल बी एबल टू लॉगिन इनटू द पेज. ठीक है, लॉगिन करने के बाद व्हाट विल हैपन, इनका फ्रंट पेज आएगा. फ्रंट पेज में आने के बाद यहाँ पे जो भी जैसा भी यूआई होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा दैट दे हैव टू रिज़र्व द टिकट्स. ठीक है, तो रिज़र्व करेंगे वो टिकट्स में. अब रिज़र्व कैसे करेंगे उन टिकट्स को? सबसे पहले यूज़र चेक करेगा कि यूज़र ये चेक करेगा कि कितनी टिकट्स अवेलेबल है. ठीक है, कितनी टिकट्स अवेलेबल है, ये यूज़र के एंड से हुआ. ठीक है, डेटाबेस के एंड से क्या होगा, डेटाबेस के एंड से क्या होगा, जितना भी डेटा डेटाबेस में स्टोर हुआ है वो वहाँ पे चेक करेगा कि कोई डेटा की एम्प्टी है या नहीं है. ठीक है, मतलब कि इन द सेंस कि मतलब वो टिकट रिजर्वेशन चेक कर रहा है, वो वैकेंसी चेक करेगा कि कोई भी अवेलेबल है, टिकट्स है कि नहीं है, सीट्स अवेलेबल है कि नहीं है. तो वो डेटा हमको कहाँ से मिलेगा? दैट डेटा विल बी फेच्ड फ्रॉम डेटाबेस. जो भी हमारा कंपनी, उस एयरलाइन कंपनी का डेटाबेस होगा उसमें ये सारा डेटा जो होगा वो स्टोर्ड होगा. ठीक है, वो स्टोर्ड होगा, उसके बेसिस पे यूज़र विल बी एबल टू रिज़र्व द टिकट फॉर देमसेल्फ. ठीक है, ये हमने एक चीज़ पढ़ी एंड दिस इज़ द बिगेस्ट एप्लीकेशन इन एयरलाइंस. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे अबाउट डेटाबेस. ठीक है, तो सेकेंड हमारा एप्लीकेशन क्या होगा, सेकेंड एप्लीकेशन क्या होगा हमारा? सेकेंड एप्लीकेशन हमारा टेलीकॉम. अब पीपल विल थिंक कि टेलीकम्युनिकेशन में सीक्वल का क्या यूज़ होता है. हमने तो इसको सुना था कि इट इज़ ओनली फॉर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, इट इज़ ओनली फॉर द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस ऐप में, वेबसाइट्स में यूज़ होता है. बट व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डेटाबेसेस हियर इन टेलीकम्युनिकेशन? तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज यूज़र इज़ कॉलिंग समवन. ठीक है, यूज़र है, यूज़र ने किसी को कॉल किया. ठीक है, अब वो जो भी डेटा है उनके कॉलिंग के बीच का, ऑल्दो तो वो डेटा जो होता है वो एनक्रिप्टेड होता है. ठीक है, दैट डेटा इज़ एनक्रिप्टेड, ईजीली अवेलेबल नहीं होता. बट जो भी कॉल रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, कॉल रिकॉर्ड्स जो भी होते हैं, वेयर इट इज़ यूज्ड, कॉल रिकॉर्ड्स आर यूज्ड इन डेटाबेसेस. ठीक है, जितने भी हमारे कॉल रिकॉर्ड्स होते हैं वो एक डेटाबेस में स्टोर होते हैं. जैसे कि यूज़र का नाम ए है और उसने बी को कॉल किया, तो ए और बी के बीच में जो भी हमारी कॉलिंग रिकॉर्डिंग या जो भी हमारा डेटा इंटरचेंज होगा उनके बीच में,
ठीक है, तो वो जो डेटा इंटरचेंज होगा वो हमारा डेटाबेस में स्टोर होगा। ठीक है, दैट विल बी स्टोर इन डेटाबेस। तो इसका पहला एप्लीकेशन ये है। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है कि सपोज़ एक यूज़र ए है, उसने टेक्स्ट किया एक यूज़र बी को। ठीक है, टेक्स्ट तो कर दिया, अभी डेटा कहाँ रहेगा? ये डेटा हमारा स्टोर होगा डेटाबेस में। एंड इट इज़ वेरी क्रूशियल थिंग इन दिस वर्ल्ड। रिकॉर्डिंग दिस डेटा इज़ वेरी वेरी क्रूशियल एंड हाईली कॉन्फिडेंशियल एंड हाईली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जो डेटा, ये जो टेक्सटिंग का डेटा भी होगा वो भी डेटाबेस में स्टोर होगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हमने देखा कि कोई भी हम डेटा लिमिट्स चेक करते हैं। सपोज समवन इज़ यूजिंग अ सिम। ठीक है, सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं, नेटवर्क होगा। ठीक है, अब सपोज़ उस यूज़र ने क्या किया, इस सिम का जो भी नेटवर्क ऑन करके डेटा यूसेज किया। ठीक है, उस डेटा यूसेज को यूज़ करके उस यूज़र ने एक ब्राउज़र ओपन किया एंड ही टाइप सम वेबसाइट, ही और शी टाइप सम वेबसाइट, और उस वेबसाइट से उसको जो भी चाहिए था उसने वो ले लिया। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि ये नेटवर्क का जो डेटा है वो कहाँ स्टोर होगा। दैट टू इज स्टोर्ड इन डेटाबेस। ठीक है, वो भी हमारा डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, हम टेलीकॉम में और भी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, सपोज बिलिंग चेकिंग होती है। ठीक है, तो सपोज दो टाइप के होते हैं हमारे, वो भी एक होता है प्रीपेड होता है और एक होता है पोस्ट पेड। ठीक है, जो भी है। अब जैसे एक कंपनी है हमारी एम नाम की, एक कंपनी है हमारी एन नाम की। ठीक है, तो किसी भी यूज़र ने इसमें रिचार्ज, मतलब इस कंपनी का रिचार्ज टॉपअप किया, जो भी अपनी कंपनी ने टॉपअप की, जो भी किया। ठीक है, अब इनका जो भी बिलिंग सिस्टम है, जैसे सपोज़ एक यूज़र है जिसका नाम बॉबी है। ठीक है, तो उस यूज़र ने रिचार्ज किया इस कंपनी में, तो उसका जो बिल होगा, ठीक है, दैट बिल विल बी ऑल्सो स्टोर्ड इन वेयर डेटाबेस। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डेटाबेस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एवरीथिंग इज स्टोर समवेयर इन डेटाबेस, एंड दैट शुड बी स्टोर्ड इन फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि हमको उस डेटा का कभी भी यूज़ पड़ सकता है। ठीक है, तो वो डेटा का यूज़ कभी पड़ सकता है, तो उसको हमेशा हमको स्टोर करके रखना है इन द सिक्योर मैनर, और उसके लिए हम डेटाबेस का एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये अनदर एप्लीकेशन हो गया हमारा डेटाबेस का। नेक्स्ट चीज़ हम और पढ़ेंगे और वी विल लर्न अबाउट दैट अनदर एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और एप्लीकेशन पढ़ेंगे अबाउट। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या होगी हमारी? नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या होगी हमारी? वेब बेस्ड सर्विसेज। ठीक है, अब आधे लोगों को पता ही नहीं होता है कि वेब बेस्ड सर्विसेज क्या होती है। ठीक है, तो वेब बेस्ड सर्विसेज होती है, सपोज़ यहाँ पे रिटेलिंग की हो गई, एडवर्टीज़मेंट्स की हो गई, ये सारी चीज़ें होती है विच कम्स अंडर द वेब बेस्ड सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे। सपोज़ इसमें हम पढ़ेंगे, सपोज़ यहाँ पे हमारी एक रिटेल शॉप है, मान लिया। ठीक है, अब रिटेल शॉप में वेरियस टाइप के डेटा स्टोर हो सकते हैं। सपोज़ यदि हमारी रिटेल शॉप है ग्रोसरी की। ठीक है, तो ग्रोसरी की इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए भी वी हैव टू यूज़ डेटाबेस। ठीक है, जितना भी इन्वेंट्री का डेटा होगा वो डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, सपोज़ हमारी रिटेलिंग जो है वो ऑनलाइन है, मतलब ऑनलाइन इन द सेंस वी आर ऑर्डरिंग समथिंग फ्रॉम आवर वेबसाइट, फ्रॉम एनी वंस वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट से हमने ऑर्डर किया, अब उसको ऑर्डर को ट्रैक करने के लिए हमको डेटाबेस से पता करना पड़ेगा कि पहली बात तो ये पता करना पड़ेगा कि जो भी हमने ऑर्डर किया है, ऑर्डर प्लेस होने से पहले तो वो चेक करेगा कि डेटाबेस में ऑर्डर अवेलेबल है कि नहीं है। होने के बाद ऑर्डर ट्रैकिंग के लिए भी हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस इज़ द एप्लीकेशन इन रिटेल। ठीक है, और सपोज़ हमने कोई एडवर्टाइजमेंट की है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का जो भी डेटा होता है हमारा, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का भी जो भी हमारा डेटा है, दैट डेटा इज़ ऑल्सो स्टोर्ड इन डेटाबेस। ठीक है, सो वॉट एवर वी आर क्रिएटिंग ऑनलाइन, every single thing is stored in database, and this is the importance of databases, and currently it is very very useful. ठीक है,
नेक्स्ट चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट चीज़ वी विल लर्न अबाउट इज़ नेक्स्ट एप्लीकेशन हम देखेंगे इसमें। तो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है डॉक्यूमेंट डेटाबेस। ठीक है, डॉक्यूमेंट डेटाबेस, सपोज हमने कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। ठीक है, तो वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, हमने वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। ठीक है, तो हमारा सपोज़ हमको ये सेव करना है कहीं पे, कॉज इट्स क्रूशियल। तो या तो हम क्या करते हैं, हार्डवेयर में सेव करते हैं इसको, या तो हम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में सेव करते हैं। ठीक है, और या तो हम इसको किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म में स्टोर करते हैं, या तो इसको हम वीएम में स्टोर करते हैं। बट द थिंग इज़ दैट ये सारी चीज़ें, इनका भी डेटाबेस होता है। ठीक है, एंड एवरीथिंग, every single data of all these things are stored in database. ठीक है, either in any form, in any form। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ एप्लीकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, हमारे नेविगेशन सिस्टम में भी डेटाबेस का यूज़ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, नेविगेशन सिस्टम्स है। ठीक है, तो नेविगेशन सिस्टम में क्या होता है, सपोज़ हम इसमें हम जीपीएस का यूज़ करते हैं। ठीक है, और आज की जनरेशन में नियो 6 मॉड्यूल यूज़ होता है, और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स यूज़ होते हैं फॉर ट्रैकिंग एनी वंस लोकेशन। ठीक है, अब तो ये हो गया जीपीएस यूज़ करते हैं हम। ठीक है, जीपीएस का फुल फॉर्म तो सभी को पता है। तो सपोज वी आर यूजिंग गूगल मैप्स। ठीक है, गूगल मैप्स में क्या है, हमने एंटर किया, दो चीज़ हमने एंटर की, एक हमने सोर्स मतलब जहाँ पे जाना है, और जहाँ डेस्टिनेशन है वहाँ का लोकेशन डाल दिया हमने। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, एंड वॉट एवर द लोकेशन विल बी ट्रेस्ड अंडर ऑल दिस, द ट्रेस डेटा, जो ट्रेस डेटा होगा of location, it will also be stored in databases, and that too of highly secure databases. ठीक है, तो यहाँ पे तो हमको यदि ये लोकेशंस का डेटा स्टोर करके रखना है। ठीक है, और यदि हमको सपोज वी वांट टू एक्सट्रैक्ट, हमको एक्सट्रैक्ट करना है जो ऑलरेडी हम रूट पास कर चुके फॉर सोर्स, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, उसके लिए भी हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं। और सपोज़ इसमें जैसे सपोज इफ़ वी आर ट्रैवलिंग इन वेरी एडवांस्ड ट्रेन। ठीक है, और उस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और हमको उसका रूट जो है उसका डेटा स्टोर करके रखना है, दैट देयर ऑल्सो वी हैव टू यूज़ द डेटाबेस। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ होती है नेविगेशन सिस्टम आजकल, जैसे सपोज़ ऊबर होता है, ओला होता है, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है जो यूज़ करती है नेविगेशन सिस्टम के लिए। ठीक है, तो उसमें जो भी कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, जो कस्टमर्स होते हैं उनका जो डेटा होता है रिलेटेड टू नेविगेशन, दैट टू ऑल्सो स्टोर इन डेटाबेसेस। So this is the overall application why we have to learn databases, what is its importance, and how it will be used by like tech people. ठीक है, this is the overall introduction for the application of database, and thank you for your patience and for listening to my lectures. Thank you.